ओके जी, देखिए जिस तरह से इमरान खान साहब की जो अपील है वो सुनी गई है कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए 16 मई को अपीयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये वो दरख्वास्त है जो इमरान खान साहब ने दी थी लास्ट ईयर अक्टूबर में, कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, मैं खुद अपनी जो है वो जस्टिफिकेशन या अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ चीज़ें के बारे में। लेकिन आज तक उनकी बात सुनी नहीं गई थी बहुत सारे मराहल में। लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन जो है वो प्रिविलेज क्यों दी जा रही है इमरान खान साहब को? क्योंकि ये शायद पहली दफ़ा वन काइंड ऑफ चीज़ होगी कि इमरान खान साहब के वकील को नहीं, इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप आएँ और आप आके बात करें। और जो हमारे जुडिशरी है वो भी एक किस्म का बड़ा ख्वाहिश उनकी है इमरान खान साहब की। बाय द वे, अगर कोई होता ना कि इमरान खान साहब को स्टेट जो है कोई वकील नहीं करने दे रही है या कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो एक डिफरेंट केस होता। तो उसके बाद अगर हमारी अदलिया इस किस्म का उनको प्रिविलेज देती तो अंडरस्टैंडेबल था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब के पास वकील भी हैं, बहुत, बल्कि वकला की बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके बावजूद इमरान खान साहब की ख्वाहिश को पूरा करना उनके मुखालिफिन के लिए जो है बहुत सारे सवालात छोड़ के जाएगा, जो हमारी जुडिशरी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। हमारी जुडिशरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी करके उनकी ऑडियंस तक उनकी आवाज़ और उनकी तस्वीर या उनके विजुअल पहुंचाने का मकसद किया जा रहा है। गवर्नमेंट के कुछ जो हमारे सहाफ़ी हैं और जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग जो है, शर्जील साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अभी भी इदारों के अंदर बहुत सारी सिंपति मौजूद है इमरान खान से मुतल्लिक, जो उनको फेवर किसी ना किसी तरह से देना चाहते हैं। देखिए, कोई भी बात जो है वो हरफ आखिर नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था, पता नहीं होता कब कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें कनेक्ट कर जाएं और कहाँ इमरान खान साहब की जो है वो बातें पाइल अप होके जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं, और ये अंजाम बेहतर भी हो सकता है। अब एक तरफ जो है वो खबर उड़ाई जा रही है, हमारे एक सहाफ़ी हैं, मुझे अब उनका नाम नहीं आता, वो सूखे से हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान को कत्ल करने का जो प्लान है वो बना लिया गया है। मेरे ख्याल से ये, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। इमरान खान को कत्ल करने का जो प्लान भी है, अगर कोई बना भी रहा है तो ये उनके सियासी मुखालफिन तो ज़रूर हो सकते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को मारकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इमरान खान को बिना मारे भी ख़त्म कर सकते हैं। उनकी पार्टी को जिस तरह से अभी उन्होंने किया हुआ है, बहुत शैटर्ड है उनकी पार्टी, उनके लोगों को मैनेज करना बड़ा आसान है। अब पीटीआई के अंदर अब मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा धड़े बन चुके हुए हैं, और जिनको फ्यूचर में जाके बड़ी ईजीली मैनिपुलेट किया जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई ये परसेप्शन बनाने की या बेचने की कोशिश कर रहा है कि शायद इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट मरवाना चाहती है, तो मैं इसको इसलिए बाय नहीं करूँगी कि भुट्टो साहब का जो है वो एक केस हो चुका हुआ है। उसके बाद से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक लर्न किया हुआ है लेसन, कि किसी की जान ले लेने से मसले हल नहीं होते हैं। तो लिहाजा उनको ज़िंदा रख के भी जो है सियासत से आउट किया जा सकता है। नवाज साहब भी एक प्राइम एग्जाम्पल हैं, MQM के जो अल्ताफ़ हुसैन है वो भी एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने उनकी सियासत ख़त्म की और उनको जो है बेअसर कर दिया, और उनकी अपनी पार्टियों के ऊपर जो वो उनका असर व रसूख था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो लिहाजा इमरान खान की तरह भी ऐसे ही होगा। अगर वो इमरान खान को नहीं आने देना चाहते हैं तो वो इमरान खान की ज़िंदगी में रहते हुए भी उनको बेअसर कर सकते हैं। उनके पास बहुत पावर होती है, और जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं वो बहादुर नहीं हैं, वो खुद अपने फ्यूचर की जंग लड़ रहे हैं, और वो खुद चाहते हैं कि किसी न तरह से, जिस तरह से इमरान खान साहब फ्यूचर में अगर सीन से आउट होते हैं तो उनकी ऑडियंस के अंदर जो है उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि इमरान खान के चाहने वाले उनको एक्सेप्ट कर सकें और वो अच्छी अपनी जो है वो बोली लगवा सकें एस्टेब्लिशमेंट से। तो लिहाजा ये जो कोई भी आपको ज़्यादा बंदर नाच होता हुआ नज़र आ रहा है, आप इसको ये सोचिएगा कि ये लोग अपना पोर्टफोलियो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर का कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो जब आए इमरान खान के बगैर तो आप लोग इनको एक्सेप्ट कर सकें। वरना मुराद सईद जो है वो कहते थे कि वो वारिस है, मुराद सईद अभी तक सामने नहीं आए हैं। देखें, पीटीआई के अंदर से अपनी बहुत ज़्यादा मुखालफत होती है। उमर अयूब साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ पार्टी को टेक ओवर किया है। पहले अभी चंद दिन कबल जो है वो शेर अफजल मरवत नज़र आते थे, बैरिस्टर गोहर नज़र आते थे, अब वो कहीं बैक सीन में चले गए हैं। पंचोता साहब नज़र आते थे, वो कहीं दूर, बहुत दूर जो है वो चले गए हैं। लेकिन अब सिनेरियो में जो सामने पिक्चर में नज़र आ रहे हैं वो जनरल अयूब के पोते उमर अयूब नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब का फ़िलहाल अगर कोई रिलीफ भी मिलता है, उनको अदलिया भी कोई रिलीफ देती है, तो मैं आपको एक बहुत ही
क्लियर अल्फाज में बता दूँ कि वो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के कहने से ही होगा। आपकी जुडिशरी में इतना दमखम है नहीं कि वो अपने बलबूते पे कोई फ़ैसले कर सके। जैसे अभी जस्टिस बाबर सत्तार हैं, हीरो बनने के लिए हर किसी को कहीं न कहीं कोई ना कोई जवाब जो है वो ढूँढना पड़ता है। अब जैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि मुझे धमकी दी गई है कि आप ऑडियो लीक्स के जो है पीछे हट जाएँ। उन्हीं के अपने दोस्त जो अटॉर्नी जनरल हैं वो सामने आते हैं और वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं अब्दुल सत्तार, बाबर सत्तार जो हैं वो, उनको शायद ये कहा गया है कि देखें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिजिबल नहीं होती हैं कि आप उन चीज़ों को उस तरह से पाइल अप कर सकें। ऐसा नॉर्मल है कि जब भी कोई भी हाई इन्फ्लुएंशियल केस होते हैं तो उसमें रियासत के जो वकला होते हैं वो मशवरे भी देते हैं, लिए भी जाते हैं। अदरवाइज जो जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ अगर किसी ने कोई धमकी दिया तो आई एम श्योर उनके पास वो फ़ोन कॉल भी होगी, वो जज हैं इनके, तो ये रिकॉर्ड भी करते होंगे अपनी कॉल्स, और अगर लेटर आया है या ईमेल आया तो वो भी इनके पास रिकॉर्ड होगा और उसके ऊपर नाम भी लिखा होगा। और जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो इतने बहादुर तो हैं कि वो नाम ले सकें और बता सकें ओपनली कि मुझे किसने धमकी दी थी। तो लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि जनाब मुझे धमकी मिली थी, इससे काम नहीं चलेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर भी बहुत बड़ा एक एलिगेशन लग गया है, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि जी देखिए मेरे होते हुए किसी जुडिशरी के किसी भी जज के को दबाव नहीं डाला गया। तो अब उनके सामने जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कह दिया कि जनाब मुझे धमकी दी गई है कि हट जाओ, इस एक केस से पीछे हट जाओ। तो अब जो है काजी फाइज ईसा का इम्तिहान है रादर दैन जस्टिस बाबर सत्तार का, क्योंकि बाबर सत्तार साहब के पास कोई भी हो सकता है कि किसी अननोन शख्स ने उनको डराया हो, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्रूफ तभी वैलिड होगा जब वो उनके पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, अथेंटिक कॉल होगी और वो वाकई इदारों से मिलती होगी और वहाँ कोई धमकी की बात होगी तो हम उसको सख्त अल्फाज में कंडेम भी करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ अजम्पशन के ऊपर और सिर्फ खुद से अपना इमेजिनरी तौर पर अगर आप ये सोच लें कि मुझे धमकी दी गई है और उसका कोई प्रूफ ना दे सके, तो ये आपकी अपनी जो है क्रेडिबिलिटी को डैमेज होता है। लिहाजा जस्टिस बाबर सत्तार को प्रूफ देना होगा कि उनको धमकी मिली है। खाली कह देने से जो है वो बात नहीं बनने वाली है। इमरान खान साहब जो है 16 तारीख को अपीयर हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इसका देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस दिन जो कोई शार्क समुंदर के अंदर तारे ही ना काट ले और उस दिन फिजिबल ही ना हो सके, अडयाला जेल के अंदर नेट का प्रॉब्लम हो जाए और वो ना अपीयर हो सके, ना ही वो बात कर सके, तो बाद में क्या होगा, एक आधे को नोटिस जारी हो जाएगा, अदलिया नोटिस जारी कर देगी एंड दैट्स इट, बात इधर राइट लेफ्ट हो जाएगी और फिर क्या होगा, फिर आगे नई कहानी चल पड़ेगी। हमारे जजेस भी ना बहुत ज़्यादा हीरोपंती करते हैं, थोड़ी सी पुलझड़ी छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ वो देखते हैं आगे से रिस्पॉन्स आएगा, वो जो भी करेगी हुकूमत तो वो हम तो सुरखरू हो जाएंगे ना, देखें जी हमने तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी, अब हुकूमत ने नहीं होने दी तो उसमें हमारा क्या कसूर है। बहरहाल बड़ा मज़ेदार सा दिन होगा कि अगर इमरान खान साहब अपीयर होते हैं, डेफिनेटली उनके चाहने वालों के लिए तो एक बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा कि वो अपने लीडर की आवाज़ सुन सकें या उनकी जो है वो विजुअल्स देख सकें। कोई भी लीडर हो उनके अपने लोगों के लिए, चाहने वालों के लिए, तो ये सरप्राइज़ है। और मेरे ख्याल से असल ईद जो है वो 16 तारीख को हो जाएगी अगर इमरान खान साहब की जो है वो झलक उनके चाहने वालों को मिल जाती है। लेकिन इसका देखना बाकी है कि इमरान खान की झलक आएगी या हमारी जो शाख है वो केबल खाएगी और वो झलक जो है करके ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।